Hello बच्चों, let's read the question. The question says a heavy round log is suspended at the ends of two ropes so that the distance between the points of suspension of the ropes is equal to the diameter of the log. The length of each vertical segment of the ropes is small l. Determine the time period t of small oscillations of the system in a vertical plane perpendicular to the log. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो वो होगा हमारा, हम यूज करेंगे द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर कैपिटल टी से, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो एक सिंपल पेंडुलम अगर हमको दिया होगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है उसको कंपेयर करेंगे गिवन सिचुएशन के साथ और फाइंड आउट करेंगे इसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास अगर ये हमारा एक फिक्स सरफेस है जहाँ पर हमारा लॉग ऐसे अटैच्ड है, तो हमें कहा गया कि हमारे पास एक राउंड लॉग है कुछ इस तरह से, ठीक है। और इस लॉग को सस्पेंड किया गया विद द हेल्प ऑफ रोप्स। तो ये हमारा रोप्स हो गया, ठीक है। और हर एक रोप का लेंथ हमको दिया गया इक्वल टू स्मॉल एल, और हम अज्यूम करते हैं कि इसका डायमीटर है इक्वल टू ए बी। तो ए बी का जो लेंथ होगा, सो ये डायमीटर है ना, तो ये हो जाएगा, लेट अस अज्यूम कि ए बी इज इक्वल टू 2r हम लिखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन है वो इक्वल टू डायमीटर है। तो अगर ये पी क्यू होगा तो इसका भी लेंथ हो जाएगा इक्वल टू 2r, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि अगर हम इसको एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, इसका मतलब अगर हमारा जो फाइनल पोजीशन हो जाएगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमारा इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसे एक सर्टेन एंगल के साथ शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे एट अ सर्टेन एंगल। कोई भी एक एंगल से अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं तो ये शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ऐसे टू एंड फ्रो ऐसे मूव करने लगा। इसका मतलब ये क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा, और हमें इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करें, इसको शिफ्ट करें टू अ सर्टेन एंगल, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमारे पास हमारा वॉल हो गया, एंड देन वी हैव, ये हमारा लॉग है, और अब वो ऐसे शिफ्ट हो गया फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वर्टिकल पोजीशन। तो कुछ इस तरह से इसको हम फिर से अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं इस लाइन को। तो हमारा जो हैवी राउंड लॉग है वो इस तरह अभी एडजस्टेड है, सच दैट इसका जो ओरिजिनल वर्टिकल पोजीशन था इससे हमने अल्फा एंगल से इसको शिफ्ट किया। तो जब हम अल्फा एंगल से शिफ्ट करते हैं तो क्योंकि हमारा स्लिपेज नहीं होता, सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ नो स्लिपेज, मतलब हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर है ना, अगर ये हमारा ए बी होता है, ए बी जो डायमीटर है, ठीक है, और ये है सी डी, सी डी है हमारा क्या, रोप के साथ हमारा जो लॉग है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर हमारा रोप और लॉग का हो रहा है, क्योंकि वहां पर स्लिपेज नहीं होता है, तो हमारा जो डायमीटर है ना वो हम शिफ्ट नहीं होता, वो हमेशा हॉरिजॉन्टली रहता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो डायमीटर है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये हमारा अलाइनमेंट हो गया, ये हमारा नया अलाइनमेंट है, ठीक है। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी हमारा अल्फा होगा, क्योंकि हमारा ओरिजिनल पोजीशन ऐसा था, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा पी क्यू, अगर इसको हम लिखे आर, ठीक है। तो ये कितना होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो ये अगेन हो जाएगा अल्फा, राइट। तो अगर हम ट्राइंगल पी क्यू आर को कंसिडर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, आर क्यू का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पी क्यू का लेंथ मल्टीप्लाइड बाय टैन ऑफ अल्फा। पी क्यू का जो लेंथ है वो है इक्वल टू डायमीटर ऑफ द लॉग, तो ये हो जाता है 2r टैन अल्फा, ये होगा आर क्यू का लेंथ, ठीक है। और टैन ऑफ अल्फा को हम कंसिडर कर सकते हैं टू बी इक्वल टू अल्फा, क्यों,
क्योंकि हमें पता है कि फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस हमारा tan ऑफ अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो हम अब क्या हमें मिलता है कि आर क्यू का जो लेंथ है वो है कितना, 2r अल्फा। ये है हमारे आर क्यू का लेंथ। अब हम फाइंड आउट करेंगे, हम अपने फिगर को एक और बार यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं ताकि हमको समझने में इजी हो जाए फिर से। तो अभी हमारा क्या सिचुएशन है, जब हम इसको डिस्प्लेस कर देते हैं तो हमारा जो लॉग है वो कुछ इस तरह से सिचुएटेड है। ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन था, तो ये है अल्फा, ये है अल्फा, ये है पी क्यू आर, और ये है हमारा, तो ये अगर ए बी है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो जाएगा सी डी। ठीक है, और हमने फाइंड आउट किया था कि आर क्यू का लेंथ इज इक्वल टू 2r अल्फा। नाउ जब हम अपने लॉग को ऐसे डिस्प्लेस करते हैं बाय एन एंगल अल्फा, हम देखते हैं कि जितना डिस्प्लेसमेंट होगा ए से सी की तरफ ऊपर जब जाएगा और बी से डी की तरफ नीचे जो आएगा, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, राइट। जितना ये ऊपर जाएगा, जितना इसका डायमीटर का जो पोजीशन है वो शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ, उतना ही इसका डायमीटर का पोजीशन नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू बी डी, और एक और चीज हम लिख सकते हैं इससे, क्या, AC प्लस बी डी इज इक्वल टू आर क्यू। हमारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल पोजीशन, यहाँ पर जो आर क्यू का हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो हो जाएगा कितना, AC प्लस बी डी, बट AC इज इक्वल टू बी डी, तो हम लिख सकते हैं 2BD इज इक्वल टू आर क्यू। यहाँ हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू आर क्यू, कितना होगा, 2r अल्फा बाई 2, दैट इज इक्वल टू आर अल्फा। तो हमें मिलता है कि BD का जो लेंथ है वो है इक्वल टू आर अल्फा। तो अगर हम इसको अज्यूम करें थीटा, ठीक है, और ये हमारा सेंटर O है, देन हम लिख सकते हैं थीटा मल्टीप्लाइड बाय r इज इक्वल टू आर अल्फा। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू आर, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। थीटा इज इक्वल टू अल्फा से हमें क्या मिलता है, तो हम देखते हैं कि हमारा, क्योंकि हमारा जो डायमीटर ए बी है, हम देख रहे हैं इसमें हमारा जो डायमीटर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि हमारा जो डायमीटर ए बी है उसका पोजीशन कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा हॉराइजॉन्टली रहता है। मतलब चेंज नहीं होता है, मतलब कि वो वर्टिकली डिस्प्लेस नहीं हो जाए, वो हमेशा हॉराइजॉन्टली रहता है। तो हम लिख सकते हैं कि क्योंकि हमारा डायमीटर ए बी, इट ऑलवेज, हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिमेन्स हॉराइजॉन्टल ऑलवेज। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑसिलेशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो टाइप ऑफ मोशन है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन का जो प्रॉपर्टी होता है वो ये होता है कि इन ट्रांसलेटरी मोशन ऑल द पॉइंट्स ऑन द बॉडी दे ट्रैवल एट द सेम स्पीड, दे ट्रैवल एट सेम स्पीड। तो क्योंकि हमारा ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से ऑसिलेशन हो रहा है, ऐसे 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 लेफ्ट से राइट ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, तो इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, दिस इज बेसिकली द केस ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L। तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, हमारा जो गिवन केस है यहाँ पर हमारा पेंडुलम कौन सा होगा, ये होगा हमारा जो हैवी लॉग है, वो हमारा पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा, और इसका लेंथ कितना है, वो लेंथ ऑफ द रोप के साथ इक्वल है, विच इज इक्वल टू L। तो अगर ये हमारा ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन के साथ इक्वल है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, वो इसका टाइम पीरियड भी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के साथ इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई G। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड time period of small oscillation for the given situation. Hope you understood it well. Best of luck.